सर जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो सर आई कैन नॉट बिलीव कि मेरी 5th रैंक आई है। तो सर वो एक्सप्रेस करना इज डिफ़िकल्ट कि उस टाइम मतलब कि मैं अपना सो रहा था, अचानक मतलब फ़ोन बजता है और सर कि वहाँ पे फिर देखता हूँ कि मेरी 5th रैंक आई है। रादर मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि तेरी 5th रैंक आई है। सर इनिशियल फेज़ में सर मैंने बीएससी किया था और मेरा एम था सर कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है, बट ड्यू टू सम मिस हैपनिंग मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसके कारण मैं डिफेंस फोर्सेस में मुझे पीआर मिला, दैट इज परमानेंट रिजेक्शन। तो उसके कारण फिर मुझे स्विच करना पड़ गया था टुवर्ड्स बीए, और वो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया था ताकि मैं वो मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब और स्टडीज़ को साथ में लेके चल सकूँ। सर हम जितने मॉक्स देंगे हमारा उतना ही मतलब स्कोर पॉलिश्ड होगा कि मतलब रिफाइंड होगा स्कोर। तो सर आई थिंक मॉक्स का बहुत मेजर रोल रहा है। सर ये स्टेज मेरी जर्नी में आई थी कि सर स्कोर बिल्कुल स्टक हो गया था अराउंड 125-30 पे। तो सर जो मेरी स्ट्रेटजी थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। और ये हमारे साथ हैं आज राकेश कुमार, सीपीओ के ऑल इंडिया रैंक 5 2022 के। तो मेरे भाई, इस वीडियो का बहुत ज़्यादा बच्चों लोगों ने पहले ही जो है हमारे शॉर्ट्स की वीडियो पे कमेंट कर रखा है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड था आप लोगों का, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं पूरी की पूरी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हमने काफ़ी लगभग 1-1.5 घंटा काफ़ी बातें की हैं मैंने और राकेश ने, और एक तरीके से पूरी इनकी जर्नी को मैंने समझाया। और आज के इंटरव्यू के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए निकल के आने वाली हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें बच्चों को इंतज़ार होती हैं कि तैयारी किस तरीके से आपने की, आपके सोर्सेस क्या-क्या थे। ठीक है, एक पार्ट जो रहा आपके अर्ली लाइफ का कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम से थे कि हिंदी मीडियम से थे, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और काफ़ी सारे बच्चों को इंतज़ार रहता है। तो आज की वीडियो में सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं और आपके हर एक सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है क्योंकि आपका फेवरेट शो है और फेवरेट जो है आपकी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरे भाई राकेश का। तो स्वागत है आपका राकेश हमारे अपने चैनल रैंकर्स गुरुकुल में। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। सर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सर कि सक्सेस के बाद हम मतलब जो फील करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है। राकेश ने सिर्फ सिलेक्शन नहीं लिया है मेरे भाई, ऑल इंडिया रैंक 5 है जो कि अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो ये आपको कैसा फील हो रहा है कि एक सिलेक्शन की खुशी तो चलो होती है, लेकिन पूरे भारत में लाखों की संख्या में 5वें स्थान लेकर आना अपने आप में बहुत मायने रखता है। सर जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो सर आई कैन नॉट बिलीव कि मेरी 5th रैंक आई है। तो सर वो एक्सप्रेस करना इज डिफ़िकल्ट कि उस टाइम मतलब कि मैं अपना सो रहा था, अचानक मतलब फ़ोन बजता है और सर कि वहाँ पे फिर देखता हूँ कि मेरी 5th रैंक आई है। रादर मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि तेरी 5th रैंक आई है। तो सर तो रिजल्ट आपने अपना खुद ही चेक किया था या फिर आपके दोस्तों ने आपका रिजल्ट बताया? सर मेरे आज तक जितने भी रिजल्ट आए मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा मतलब इस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारी ये रैंक आई है। तो सर आजकल थोड़े से लेट नाइट ही आते रिजल्ट, जैसे हमारा सीजीएल था, सीपीओ था, तो जनरली फ्रेंड ही बताते हैं कि भाई तुम्हारी ये रैंक आई है। आपको अपना रिजल्ट दोस्तों के माध्यम से Yes, पता चला, हालांकि थोड़ा प्रेडिक्शन पहले लग गया होगा। सर टॉप 10 का सर एक्सपेक्टेशंस था कि सर टॉप 10 में पॉसिबिलिटी है, बट रैंक 5 वाज अनएक्सपेक्टेड कि अनएक्सपेक्टेड ना रैंक आएगा। फैमिली रिएक्शन क्या था आपका जब मम्मी पापा को पता चला, जब आपने उन्हें बताया तो उन्हें कैसा फील? सर मैंने उन्हें मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि मेरी 5th रैंक आई है, क्योंकि वो रात में सो चुके थे सारे। तो सर अचानक मतलब आई थिंक दैट वाज देयर बेस्ट मॉर्निंग कि हमारे मतलब बच्चे की 5th रैंक आई है। तो सर वो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए भी सर, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी फीलिंग थी। चलिए तो शुरू करते हैं एकदम आपकी अर्ली लाइफ से। तो आपके फैमिली में कौन कौन है और कितने मतलब मेंबर? सर मेरी फैमिली में माई फादर, मदर, देन माई ग्रैंड मदर, भाई भाभी, सभी लोग हैं। आप कितने भाई बहन हैं? सर 2 भाई बहन। 2 भाई बहन हैं। मतलब भाई है बहन नहीं है। भाई हैं बहन नहीं है आप? यस। अच्छा, कोई बात। तो किस तरीके से आपने मतलब शुरू से अगर हम बात करें तो आपका स्कूलिंग क्या रहा है, कहाँ से आपने पढ़ाई किया? सर मैंने अप टू क्लास 5th अपने लोकल स्कूल से की है।
हमारे जींद में। आपका मतलब घर कहाँ है पहले, वो होम टाउन? सर मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में। अच्छा, आप जिंद से हैं, हरियाणा से? यस सर। तो मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहीं से की है, जींद से ही। जिंद से। उसके बाद सर मैंने क्लास 6 से क्लास 12 तक सैनिक स्कूल कुंजपुरा से की है पढ़ाई। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की है MDU रोहतक से। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने MDU रोहतक से किया? यस सर। तो उसके बाद ये बताइए मुझे कि ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? सर मेरे पास ग्रेजुएशन में BA था। इनिशियली मैंने सर BSc किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो मुझे छोड़नी पड़ी थी, और फिर मैंने BA से किया था, तो डिस्टेंस एजुकेशन। 10वीं में आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरी 9.4 CGPA है सर। 9.4 CGPA। 12वीं में? सर 87%। तो मुझे ये बताइए कि 10th में आपके 9.4 CGPA थे और 12th में आपने 87% स्कोर किया था। यस। उसके बाद भी ग्रेजुएशन में आपने BA जो है वो करस्पॉन्डेंस से क्यों किया, मतलब रीजन क्या था? सर इनिशियल फेज में सर मैंने BSc किया था, और मेरा एम था सर कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है, बट ड्यू टू सम मिस हैपनिंग मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसके कारण मैं डिफेंस फोर्सेस में मुझे PR मिला, दैट इज परमानेंट रिजेक्शन। तो उसके कारण फिर मुझे स्विच करना पड़ गया था टुवर्ड्स BA, और वो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया था, ताकि मैं वो मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब और स्टडीज़ को साथ में लेके चल सकूं। तो मतलब शुरू से आपका जो इच्छा था वो डिफेंस में जाना था, तो Yes, sir. कहीं से आप इंस्पायर हुए थे डिफेंस में जाने के लिए? सर जो मेरी एजुकेशन रही है सर वो सैनिक स्कूल से ही है, और सर जो मेरे फादर है वो आर्मी में ही है, तो वहाँ से सर मुझे मोटिवेशन मिला था कि डिफेंस फोर्सेस इज अ बेटर ऑप्शन। डिफेंस फोर्सेस बेटर ऑप्शन है, ठीक है। यस। तो जब PR मिला तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैं तो डिफेंस के लिए बना ही नहीं, जिस चीज़ का सपना हमने देखा अपने लाइफ में कि हमें ये जाना है, हमें ये बनना है, वो एक पल के लिए टूट सा गया आपके जो मिसहैपनिंग के कारण। तो फिर सर क्या किया उसके बाद आप? सर मैंने अपने 7 साल सैनिक स्कूल में सर वो डिवोट किए हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि मतलब एकदम से वो सब कुछ हो गया, और सर की जो मेरा ड्रीम था वो शेडेड हो गया। तो सर वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, बट स्टिल हमें होप रखनी चाहिए कि कुछ वो मिसहैपनिंग क्या था वो, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑडियंस को क्यूरियोसिटी भी होगी जानने की कि वो मिसहैपनिंग क्या था ऐसा कि जिसकी वजह से आपका सपना टूट? सर मिस हैपनिंग में सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बाइक पे था और वो कोई मतलब ट्रक वाला था, तो वहाँ से सर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसके कारण जो मेरा राइट हैंड है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी वेन्स में, तो जिसके कारण फिर वहाँ पे मुझे PR मिला था। तो परमानेंट रिजेक्शन इस कारण आपको मिल गया? यस सर। फिर वहां से आपने अपने आप को रिकवर कैसे किया? कई सारे ऑप्शंस होते हैं, SSC होता है, UPSC होता है, बैंकिंग होता है, लेकिन आपने CPO को ही क्यों चूज किया? मतलब एक मिलिट्री से लेकर सीधा आर्मी से लेकर डिफेंस से लेकर सीधा CPO में आना, और वो भी CISF को चूज करना। सर मेरा सर जो बैकग्राउंड था सर वो ये अपना डिफेंस वाला ही था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे टुवर्ड्स डिफेंस से जाना है। जो मतलब ड्रीम्स थे जो हमने स्कूल में देखे थे कि हमारे ड्रेस होगी, देन कंधे पे स्टार्स होंगे, सो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन। तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 5 है और इसमें आप जो चाहो आपको वो पोस्ट मिल सकता है, लेकिन आपने CISF को ही क्यों चूज किया, ये भी सवाल है मेरा। सर CISF के में जो हमारी वर्क लाइफ होती है वो बहुत बैलेंस होती है, और जो सर वहाँ का माहौल है वो बहुत मतलब लाइक आर्मी टाइप ही है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव था मेरे लिए कि थोड़ा CISF का वर्क कल्चर बताएंगे, क्योंकि चूंकि आप कह रहे हो कि CISF जो है ठीक है वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छा देती है दिल्ली पुलिस के मामले में, क्योंकि आज के समय लोगों का सबसे ज़्यादा क्रेज जो रहता है वो दिल्ली पुलिस ऐसा ही बनना है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। लेकिन आपने उन चीज़ों को ज़िंदगी में एकदम ठुकरा कर आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि मुझे फॉर फ्यूचर मुझे एक बैलेंस चाहिए मेरे लाइफ में, ठीक है, ताकि मैं अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो थोड़ा सा उस वर्क कल्चर के बारे में बताएं कि क्या है ऐसा CISF में कि लोग जाना चाह रहे हैं। सर मेरे बैच में सर आउट ऑफ 65 जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, आउट ऑफ देम 50 सर ग्रुप A में है। तो सर जो हमारा ये CISF वाला फैक्टर है कि ये हमें ग्रुप A सर्विस देता है, तो सर ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है मेरे लिए कि ये दिल्ली पुलिस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ग्रुप A तक जा सकते हैं, बट अपना ये हमारा
यहाँ पे लाइक BSF और यहाँ पे पॉसिबल है। एक तो- इसमें ये भी है कि CISF में शायद आपको 4 साल के सर्विस के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट Yes, sir. तक भी जा सकते हैं। यस सर, और असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बताएं तो वो आप यूपीएससी क्लियर करके जा सकते हो, यस सर, या फिर CISL में 4 साल की प्रमोशन के बाद। यस सर। प्रमोशन है या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम? सर दिस इज थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम की। डिपार्टमेंटल वो एग्जाम सर- अगर आप क्लियर करेंगे तो आप जा पाएंगे। यस सर, प्रमोशन से नहीं है। उसमें सर थोड़ा सा डिले है सर, जैसे लाइक 15 ईयर्स और प्रमोशन से आप 15 साल के बाद बन सकते यस हैं, सर, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करते हैं तो 4 साल का कमांडेंट आप 4 साल में यस, बन सकते हैं। और बाकी वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये रीजन था आपका अपना चूज करने का। यस, ठीक है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर आपने प्रिपरेशन शुरू कब किया? मतलब चलो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, तब आप डिफेंस के पेपर्स दे रहे थे। पहले मैं डिफेंस के बारे में ये जानना चाहूँगा कि डिफेंस के आपने कौन कौन से पेपर दिए थे? सर मैंने NDA CDS दिया है सर। मेरा NDA सर 4 बार क्लियर है और CDS मैंने 2 बार दिया है। बट सर ड्यू टू एक्सीडेंट जो वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है मेडिकल की, वो सर फुलफिल नहीं हुई, तो वहाँ पे सर मैं आउट हो गया था। देन मैंने CGL CPO के लिए सर प्रिपरेशन स्टार्ट की लास्ट ईयर इन फरवरी 2022। तब से सर मैं इसी फील्ड में हूँ। तो आपने फरवरी 2022 से जो है वो प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। यस ठीक है। तो इसके अलावा आपने CPO के अलावा कोई और भी आपने पेपर दिया है? सर मैंने CGL CHSL और CPO दिया है सर। ठीक है। इन दिस इनमें किस किस में आपका सिलेक्शन? सर सर सबसे पहले मैंने CGL दिया था, जिसमें मैं 2 मेंस तक जा पाया था। उसके बाद सर फिर मैंने CHSL दिया है। उसमें सर मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, बट आई फेल्ड इन टाइपिंग। तो वहाँ पे मेरा टॉप 50 का स्कोर था, बट आई फेल्ड इन टाइपिंग, तो सर वहाँ पे मैं आउट हो गया था। तो टाइपिंग की वजह से, चूंकि आप ऑल इंडिया रैंकिंग से 50 के बीच में आ रहा था, यस सर, बट टाइपिंग की वजह से जो है आप वहाँ पर आउट हो गए। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद सर फिर मैंने CPO दिया है और CPO में मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। और इसके अलावा सर मैंने CGL दिया है। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है CGL में। अच्छा, CGL 2022 में आप सिलेक्टेड भी? यस सर। किस पोस्ट पे हैं? सर ऑडिटर इन CAG। तो मुझे लग रहा है कि CGL और CPO का पेपर आपने साथ साथ दिया होगा। यस सर, रिजल्ट दोनों के अभी आए हैं रिसेंट में, ये होगा ना? यस सर। ठीक है। तो वहां पर आप ऑडिटर में सिलेक्टेड हैं। तो अभी आप किसको ज्वाइन करना चाहेंगे, CGL को या फिर आप CPO को? सर मोस्ट प्रोबेबली आई विल जॉइन CPO एज अ CPO में Yes, CISF पोस्ट के साथ जाना Yes. चाहेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रिपरेशन आपने शुरू किया, तो उस दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? कैसे मन में ख्याल आया? बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। अगर हम एकदम निचले स्तर से बच्चे के बारे में बात करें, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मेरा सपना है सरकारी नौकरी निकालना। ठीक है, तो मैं वहाँ पर कैसे चूज करूंगा कि हाँ मुझे पढ़ना कैसे है, सिलेबस का पता कैसे चला आपको, Tier 1 होता है, Tier 2 होता है, इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है, अभी हम सोर्सेस के बारे में नहीं जा रहे, बट वो बेसिक जानकारी कि पता कैसे चले बच्चे को, जिसके मन में अभी 12वीं पास बच्चा है, जिज्ञासा है उसको कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है, तो पता कैसे चला सोर्स को? सर सोर्सेज के लिए सर एक मेरा फ्रेंड है, वो सर ऑलरेडी CGL में था, मतलब इसकी प्रिपरेशन फेज में था। तो सर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मतलब ये थोड़ा सा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर लाइक डिफेंस फोर्सेज और जो हमारा UPSC होता है। तो सर वहाँ से मुझे सर गाइडेंस मिली थी कि CPO CGL भी देना चाहिए। तो आपके अपने दोस्त के माध्यम से पता चला कि आपको CGL का एक पेपर होता है और वहाँ पर इस तरीके से तैयारी होती है। यस। तो धीरे धीरे फिर सर्च करते करते CPO के बारे में भी और बाकी एग्जाम्स के बारे में भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो CPO के बारे में सबसे पहले जो आपको पता चला, हालांकि CPO के बारे में हम बता दें तो CPO में मेरे भाई BSF में, CISF में, CRPF में, दिल्ली पुलिस में, सभी में आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आप मतलब जो है वो बहाली निकलती है। और ये बहाली SSC निकालती है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC के माध्यम से ये सभी वैकेंसी निकलती हैं और SSC इनको फिल करती है। ये जो पेपर होता है आपका 2 लेवल में होता है। एक तो लेवल 1 हो गया जिसको हम Tier 1 बोलते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS चारों के 50-50 सवाल आते हैं और 200 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर का पेपर हो गया। पहले इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो 1/4 होती थी, अब इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो रही है। इसके बाद अगर आप Tier 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें अब आपके टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका 16, देखिए मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने अभी जो आई बटन पर आएगा वो पूरा, मैंने इस पर क्लिक करिएगा आपको मिल जाएगा पूरी जानकारी।
ठीक है, फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग क्राइटेरिया होता है, हाइट भी हो गया, चेस्ट भी हो गया, रनिंग भी हो गया, सभी चीजें। फिजिकल में 3 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं, एक पीटी होता है और एक पीएसएम होता है। पीटी का मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेरे भाई, जिससे 1600 मीटर का आपका रेस हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया और शॉर्ट पुट हो गया, ये 4 चीजें होती हैं। सभी के सभी क्वालिफाइंग होते हैं, इनके नंबर कुछ भी ऐड नहीं होता है। जब ये चारों चीजें आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ये चारों चीजों के बाद फिर आपका मेरिट निकलता है। मेरिट का इन द सेंस की मतलब आपका जिन लोगों ने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद वही लोग मेंस पेपर दे पाते हैं। जो मेंस का पेपर होता है मात्र इंग्लिश का होता है और इसमें 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 200 सवाल आते हैं और हर एक सवाल एक नंबर का रहता है आपका। तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का मिला के कट ऑफ बनता है। मेल का अलग कट ऑफ जाता है, फीमेल का अलग कट ऑफ जाता है और उसके आधार पर आपका दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में और पीएसएफ में, इन सभी में सिलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सीपीओ की छोटी सी जानकारी थी। अब सीपीओ का टीयर 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टीयर 1 में चूंकि आपको पता है 4 सब्जेक्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपने कैसे अपनाया। जैसे सबसे पहले अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स का सोर्स आपका क्या है? सर जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी तो सर मैंने अपने वो मॉक्स दिए थे, तो सर वहाँ पे मुझे डिफरेंस फील हुआ कि जो हमारा कंपटीशन होता है और जो हमारे मतलब जो क्लासेस की वो होती है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो सर फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब पे सर्च किया और वहाँ पे मुझे फिर सर की वीडियोस मिली और फिर वहाँ से मैंने इंस्पायर होकर फिर सर का वीओडी बैच लिया और फिर वहाँ से मैंने कवर किया सारा सिलेबस। उसके एडिशन में सर जो सर शीट्स देते हैं और जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो मैंने कवर किए। तो ये बताइए, वीओडी बैच से जब आपने चीज़ें कवर की तो आपने पूरा वीओडी बैच पढ़ा या फिर रिकॉर्डेड बैच में जस्ट मतलब किस तरीके से आपने उसको कवर अप किया? सर मेरे पास टाइम कम था तो सर मैंने वो 2x या फिर 1.5 वो x पे देखा था सर, ताकि वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। तो उससे आपको पूरी हेल्प मिली मतलब? यस सर, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। तो एक पॉइंट आपने लिखा था गूगल फॉर्म में फ्रॉम 10 मार्क्स, जिसको मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा था। मैंने लिखा भी था हार्ट टचिंग कमेंट करके। वो पॉइंट मतलब एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करें। सर जब मैंने अपना पहला मॉक दिया वहाँ पे सर जो मेरा स्कोर था मैथ्स में वो मेरा 10 मार्क्स था और सर आज जो मेरा स्कोर रहता है वो हमेशा 45 प्लस रहता है। तो सर ये पूरा क्रेडिट मैं आदित्य रंजन सर को देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह पूरा गाइड किया और आज इस मुकाम तक मतलब पहुँच पाया मैं। देखो, इसमें हमारा क्रेडिट नहीं रहता है, पढ़ाते तो हम सभी बच्चों को हैं, लेकिन बस वो होता है कि जो बच्चा मेहनत करता है जीवन में वो आगे बढ़ता है। मैंने कमेंट देखा और जितने भी बच्चे थे सबके कमेंट एक से एक हार्ट टचिंग लगे थे। गूगल फॉर्म जो बच्चों ने भरा था बहुत अच्छा लगा। सर मैं बोलता भी हूँ कि गूगल फॉर्म भरा करो, आपसे कॉन्टैक्ट भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही हो पाया था। ठीक है, तो ये अच्छा लगा। तो मैथ्स आपका पूरा वहां से कवर हो गया। यस। मैथ्स में आप क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स की 2 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट कैलकुलेशन। चूंकि सीपीयू का पेपर मेंस लेवल का होता है तो उसमें मैथ्स का जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके ऊपर आपने कैसे काम किया? क्योंकि कंसेप्ट तो चलो मेरी वीडियो से आपने सीखा, वहां से बहुत बेहतर तरीके से आपके इंप्रूवमेंट हुए, शीट्स आपने लगाए तो एक प्रैक्टिस भी अच्छी खासी बन गई, बट कैलकुलेशन को कैसे सुधारा आप? सर कैलकुलेशन को लेके मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो सर उसके लिए जो मैंने किया था सर वो मैंने पहले तो टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स और जो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं वो मैंने अच्छी तरह याद किए। उसके बाद सर फिर जो मतलब रैंडम कैलकुलेशंस मैंने स्टार्ट किया अपने एक पेज पे लेके अपना वो रैंडम कैलकुलेशंस। और फिर सर मैंने कुछ वैदिक मैथ के ट्रिक्स देखे थे जहाँ पे हम 1 लाइन में अपना पूरा कैलकुलेशंस को कर पाते हैं। जैसे ये वैदिक मैथ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा कि एक बच्चे को कहाँ तक का स्क्वायर, कहाँ तक का क्यूब याद करना चाहिए और कितना मतलब मिनट वो फॉलो करे डेली के डेली टाइम के कैलकुलेशंस को। ठीक है, और वो वैदिक मैथ वाला पार्ट भी होती है। सर वैदिक मैथ में लाइक डिजिट सम, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस, जो हमारे ये होती है, ये मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और सर इसके बाद हमें जो स्क्वायर्स हमें अप टू 30 याद होनी चाहिए, जो सर मैंने की थी। क्यूब्स अप टू 20 ट्रिपलेट्स आपको मतलब 15-20 याद होनी चाहिए, जो हमारे बार बार एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद सर फिर और क्या टेबल्स मैंने सर 30 तक याद की। टेबल आपने 30 तक याद की थी और बाकी डेली आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से यस सर करते रहते थे 10-15 मिनट सर में। उसके बाद आपने जो सोर्सेस फॉलो किए क्वेश्चन को लेकर, तो किस तरह के सोर्सेस के ऊपर आपका ज्यादा रुझान था? प्रीवियस ईयर या फिर कुछ बने बनाए क्वेश्चंस, कैसे मतलब क्या था?
सर मेरा जो मेन फोकस था वो क्लास शीट्स और जो हमारे PYQs होते हैं उस पर मेरा सर मैक्सिमम फोकस था। तो सोर्सेज जो आपने प्रीवियस ईयर के फॉलो किए ठीक है, लेकिन आपने कब से कब तक के प्रीवियस ईयर को ज्यादा महत्व दी, किस साल? सर जो मेरा मेन फोकस था वो आफ्टर जो हमारे 2018 के हैं जो हमारे TCS ने कराए हैं वो मेरा मेन फोकस था। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, तो फाइनली आपने बैच लिया, वहां से कंसेप्ट आपने देखे, उसके बाद आपने खुद से रिग्रेसली जो है वो मेहनत की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। हालांकि बैच के बारे में आपको मैं बता दूं तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है। जब मैंने पिछला इंटरव्यू भी लिया था उसमें भी काफी बच्चों का कमेंट था। तो देखो, मेरे दो तरह के ही मैथ्स के बैचेस चलते हैं, एक रिकॉर्डेड बैच होता है और एक लाइव बैच होता है। दोनों RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलता है। रिकॉर्डेड बैच मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का चॉइस इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें कम समय के अंदर में पूरा सिलेबस खत्म करना है। अपने हिसाब से 2x 1.5x के हिसाब से वो सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। किसी को ज्योमेट्री पढ़ना है, किसी को मेंसुरेशन पढ़ना है या पूरा मैथ्स पढ़ना है तो वो उसे प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बेसिक और बिगिनर बच्चा है वो रिकॉर्डेड बैच को ना ले, फिर वो लाइव बैच को ले, जिसके पास आराम से 1.5-2 साल का वक्त है, जो एकदम शून्य से चीज़ों को सीखना चाहता है, जिसको हम चैंपियंस बैच भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक रिकॉर्डेड होता है, एक चैंपियंस बैच होता है, और दोनों आप RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं या ऊपर दिए गए इंक्वायरी नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैथ्स का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश का आपका सोच क्या था, क्या क्या आपने मतलब कैसे पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश एक मेजर पार्ट होता है, आपकी प्री में भी काम आता है और आपकी मेंस में भी काम आता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में वोकैब सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि वोकैब को ऐसे कैसे आपने कंप्लीट किया और आप उसको डेली कितना टाइम देते थे। सर इंग्लिश में वोकैब के लिए मैंने मेनली PYQs पर ही फोकस किया। मैंने अपने वो शीट्स ली और वहाँ से अपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह मतलब लर्न किया और मैं उनको डेली रिवाइज करता था। लाइक डेली के 40-50 हमारे लाइक 10 एंटोनियम, 10 सिनोनिम्स, 1 वर्ड एंड ये इडियम फ्रेजेस, ठीक है। एंटोनियम्स पे थोड़ा सा कमी फोकस रखता था ताकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन उसमें एग्जाम टाइम में। तो वोकैबुलरी आप कैसे याद करते थे? आप उसको डेली टाइम देते थे या फिर मतलब सर डेली का लाइक 20 मिनट्स और 30 मिनट्स मेरा सर डेली का होता था। डेली 20 से 30 मिनट आप इसको दे रहे हैं? मॉर्निंग के टाइम वो क्या पढ़ना सही है या रात के समय पढ़ना सही है या शाम? सर बेस्ट टाइमिंग इज मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो कैप्चरिंग पावर होती है वो ज्यादा होती पीक पे होती है। है सर, वहाँ पे याद करने की क्षमता ज्यादा होती है। यस सर। बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है, सर वो गैप याद करते तो हैं, हम भूल जाते हैं, सॉल्यूशन क्या है? सब उसके लिए तो सर बार बार हमें रिवाइज ही करना पड़ता है, लाइक वीकली और मंथली रिवीजन। सो वही एक हमारा रामबाण है इसके वही एक रामबाण है। लिए। यस मतलब हफ्ते में बैठो, पूरे 6 दिन का मटेरियल उठाओ और उसको रिवाइज कर यस। डालो। यही दिक्कत करते हैं आप लोग। आप लोगों को मैं कई बार ये बात समझाता हूँ कि भाई पढ़ने से ज्यादा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप पूरे के पूरे 7वें दिन ना पढ़ के पूरे 6 दिन का एक दिन में रिवाइज जरूर करिए। मैं हर आप इंटरव्यू में देखेंगे तो जितने भी टॉपर्स आते हैं अक्सर वो ये बात कहते हैं, भाई खाओ कम पचाओ ज्यादा। कहने का मतलब कि पढ़िए कम लेकिन रिवीजन कई बार यहाँ पर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये बताइए कि तरीका क्या था? साइनो, एंटो, ईडियम्स, वन वर्ड, ठीक है। मतलब ये सारा आप एक साथ पढ़ते थे डेली के डेली या आपने डिवाइड करा रहा था कि आज ईडियम्स पढ़ना है, कल साइनो पढ़ना है, क्या तरीका? सर लाइक डेली के 20 एंटोनियम्स, 20 एडियम्स एंड 20 वो, तो सर ये मेरा टारगेट होता था सर। डेली आप करते थे कि हाँ मुझे 20-20 करना है? यस डेली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कवर अप किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के उसको पूरा याद रखना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर को आपने किस तरीके से कवर अप किया? क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आती है। चैप्टर वाइज एरर दे दो सर तो बन जाता है, मिक्स एरर दे दो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एरर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, कैसे की? सर इंग्लिश को लेके सर मैंने अपनी NDA और CDS की तैयारी की थी, तो सर वहाँ से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। मतलब सर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट स्टिल जो हमारे रूल्स होते हैं वो मैंने बार बार रिवाइज किए थे। वो मैंने अपने मॉक्स के थ्रू वो मैंने नोट डाउन किए थे और फिर मैं उनको बार बार रिवाइज करता था, वीकली मंथली मैं उनको रिवाइज करता तो एक NDA और आपका CDS का प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा एज मिला आपको अपने तैयारी में। यस ठीक है, और उसके माध्यम से मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ा अदर देन, ठीक है ठीक है। क्योंकि अभी बैक एंड आपके दोस्त भी बता रहे थे कि जब भैंस का पेपर था तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मतलब इनके दोस्त कह रहे थे कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। 2022 का CPO 2022 के CPO में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मतलब चिल आउट है कि हाँ मेंस है, ये ढंग की मेहनत कर लेते तो शायद रैंक 1 भी आता, वो वाली बात हो जाती, ठीक है। तो चलो बहुत शानदार। तो इतना चिल आउट इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस वो डिफेंस के पेपर में आया था आपको,
कि डिफेंस में इतनी अच्छी लेवल की तैयारी कर ली, यस, यहाँ पर CDS का लेवल सर अच्छा खासा होता है इंग्लिश का, तो वहाँ से सर बहुत हेल्प मिला। तो वहाँ की कोचिंग्स ने जो पढ़ाया आपको, उसका एक एज मिल गया आपको यहाँ पर आके। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी लगभग आपका वहीं से कवर अप हो गया। यस सर, न्यूज़पेपर रीडिंग सर मैंने स्टार्ट की थी, तो वहाँ से भी बहुत हेल्प मिली। न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में क्या कहना है बच्चों को? कहीं को लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग सही है, कहीं को लगता है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग कोई बच्चा करे तो कैसे करे? मानो मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम बच्चा हूँ, या नहीं पढ़ा सरकारी से, लेकिन भाई हमारे इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है, तो हम क्या सीधा द हिंदू का एडिटोरियल उठा लें, इंडियन एक्सप्रेस उठा लें, कैसे करें हम? सर इसके लिए जो हम NCERT क्लास 6 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं लाइक द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, ये थोड़े से इजी होते हैं, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है तो हिंदू पे डायरेक्ट जंप मत करो, वो थोड़ा सा सर टेक्निकल होता है, तो थोड़ा उस टेक्निकल करके थोड़ा टफ होता है फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो उस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। क्या न्यूज़पेपर रीडिंग को फायदेमंद आप मानते हैं? सर न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती है, लाइक इन कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, वहाँ पे सर इसका बहुत मेजर रोल होता है। बहुत मेजर रोल और होता है, आजकल सर ये बहुत इनके जो सर जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है बहुत ज्यादा। आफ्टर। एक चीज मैं और बोलूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में, जो मैंने टिप्स फॉलो किया था वो ये था कि देखो न्यूज़पेपर रीडिंग के डायरेक्ट बेनिफिट तो होते ही होते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब असल में दिक्कत लोगों को ये है ना कि वो एक ही दिन में किसी भी चीज का रिजल्ट चाहते हैं, आज पढ़ा कल हमारा अंग्रेजी सुधर जाए, ऐसा नहीं होता है। आप उसको पढ़ते चले जाइए और महीनों तक पढ़िए, धीरे 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 करके सुधार आएगा। अब शुरू में ऐसा भी नहीं करना है कि एक न्यूज़पेपर लिए और 4 घंटा, आज भाई ने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डिक्शनरी से वर्ड टू वर्ड मैच करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आर्टिकल 2 आर्टिकल उठाओ, ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल जो आपके मनपसंद का है, मानो स्पोर्ट्स सेक्शन आपको अच्छा लगता है, वो आपने उठाया, आपने उसको पढ़ा, जो 2-4 बातें समझ में नहीं आई आपने उसको अंडरलाइन किया और उसको दोनों जो है आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। खुद से पढ़ो, ना कि किसी की वीडियो को देखो या कुछ और सोर्सेस को, क्योंकि खुद से पढ़ने में ट्रस्ट बढ़ता है, जानकारी और ज्यादा ऊपर तक जाती है। शुरू में सहारा ले सकते हैं समझने के लिए, बट एट द एंड अपनी रीडिंग हैबिट की आदत खुद ही डाले, उससे आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग बढ़िया होता है, मतलब आपका ये है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आपका सोर्स क्या था, किस तरीके से आपने अपनी पहले तैयारी को शुरू किया और फिर उसके बाद उनमें स्कोर कैसे बढ़ाया आप? सर रीजनिंग के लिए मैंने इनिशियल फेज़ में मॉक्स दिए और वहाँ से जो मेरे वीक एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर मैंने उनकी वीडियोस यूट्यूब पर देखी। जैसे हमारे RG विक्रमजीत सर हैं, तो मैंने वहाँ से वीडियोस को फॉलो किया, और देन मैक्सिमम मैंने वहाँ पे मॉक्स दिए, और वहाँ से जो उसका टाइम है वो मैंने कम किया। तो आपका ये कहना है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से वीक हो गए तो आपने विक्रमजीत सर की वीडियो से उसको पूरा कवर अप करके, यस सर, और बाकी जो पॉइंट हो गया मॉक से आपने स्पीड बढ़ाई। यस। तो पहले आपने सबसे पहला पेपर जो रीजनिंग का दिया था, तो वो कितना टाइम में आपका कंप्लीट हुआ? सर मैंने CGL का दिया था सर, वो उसमें मुझे लगभग 25-30 मिनट लगे थे सर, ओनली रीजनिंग। ये पॉइंट आप लोग नोट करिए। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप वक्त ज़्यादा ले रहे हैं, बट जब पहली बार आपने भी दिया था यस सर, तो 20-25 मिनट आपको भी लगे थे, फालतू लगे सर इस। फालतू ही लगे थे, मतलब 25 सवाल करने के लिए 25 मिनट लग गए। उस चीज़ को कैसे कम करके लेके आए आप? सर उसके लिए सर मैंने मैक्सिमम मॉक्स दिए, लाइक सेक्शनल मॉक्स, चैप्टर टेस्ट होते हैं हमारे सर, वो मैंने बहुत ज़्यादा दिए। वो आपने ज़्यादा दिया और बाकी सारे कंसेप्ट्स को अपने वहाँ से यस सर, क्लियर किया। मतलब रफ्तार की जो बात है वो आपके सेक्शनल टेस्ट से ही है सर, चैप्टर टेस्ट और जो ये चैप्टर टेस्ट से आई। तो रीजनिंग में आपको ये है कि आराम से कंसेप्ट को सीखिए पहले और उसके बाद दबा कर उसकी प्रैक्टिस की। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीएस के बारे में। तो जीएस में आपके 3 पार्ट होते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक और आपका मेन जीएस हो जाता है। तो करंट अफेयर जो है वो आपने कैसे प्रिपेयर किया? कोई मैगजीन था, बुक था, वीडियो था, सेंटर स्टडी था, न्यूज़पेपर था, कई सारे सोर्सेस होते हैं, आपका सोर्स? सर पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि सर क्या फॉलो करें, बट सर लास्ट में मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक इंडोलॉगस चैनल है, वहाँ से मतलब अच्छी कवरेज करा। इंडोलॉगस, अच्छा, इंडोलॉगस चैनल है, तो वहाँ से इंग्लिश है कि हिंदी में करंट अफेयर? इंग्लिश में है सर, वो इंग्लिश में करंट। हिंदी के लिए सर उत्कर क्लासेस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, मतलब हिंदी में अगर आप चाह रहे हैं करंट अफेयर का तो उत्कर्ष क्लासेस तो जा सकता है आपका, और इंग्लिश में इंडोलॉगस है। यस, इंडोलॉगस है आप। तो इंडोलॉगस में डेली का करंट अफेयर आता था या फिर वीकली होता था? सर जो मैंने किया था सर वो मंथली था। मंथली? डेली वाले में सर थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग। यस सर, तो मंथली एक बेटर ऑप्शन है उससे। मंथली कंपाइलेशन पढ़ो और उसके बाद वहाँ से
तो वहाँ से क्वेश्चंस आए आपके पेपर में? सर मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 मतलब 3-4 क्वेश्चन वहीं से थे। 3-4 क्वेश्चंस थे। चलो भाई, तो एक नया सोर्स हमें पता चला। करंट अफेयर के बाद हम दूसरे पॉइंट पे बात करें तो स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके की तैयारी आपने कैसे? सर स्टैटिक जीके के लिए मैंने पहले तो अपने PYQs दिए, वहाँ से आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से ज़्यादा आते हैं, और फिर वो मैंने हमारे एक परचम क्लासेस हैं वहाँ से मैंने कवर किया। टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पे उनके वीडियोस देखी, फिर वो वहाँ से देखकर कंप्लीट किया। चाहिए तो वहाँ पर पूरा कवर अप हो गया आप? सर वो UPSC लेवल का कराते हैं सर, तो वो थोड़ा सा सिलेक्टिवली करना पड़ता है। अच्छा हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जीएस का जो मेन पार्ट है, जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये वाला पार्ट, इसको कैसे कवर किया आप? सर पूरे GS में हमारा जो मेन एरिया है वो हमें आइडेंटिफाई करना ही, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे बार बार आते हैं। तो वहाँ पे सर मैंने मॉक्स दिए, वहाँ से एनालाइज किया और फिर अपने जो लूसेंट की बुक्स हैं उनको कवर किया। तो लूसेंट किताब से आपने अपने उन टॉपिक्स को कवर किया, मतलब ना ही आपने पूरा का पूरा लूसेंट पढ़ा और ना ही आपने ऐसे कि ऊपर ऊपर हमने पढ़ लिया। मतलब आपने क्या किया, मॉक दिया, उसमें जो आपको लगा कि यार ये वाला पार्ट आ रहा है, यस, उसको लूसेंट से कवर कर लिया। यस, ये वाला पार्ट, यस, उसको कवर कर लिया। कि एक कहते हैं ना, मतलब घोड़े गधे वाली मेहनत हो जाती है कि मेहनत तो घोड़ा भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, लेकिन रिजल्ट किसको मिल रहा है? घोड़े को मिलता है। स्मार्ट लेबर जिसे हम कहते हैं, स्मार्ट लेबर आपने किया, ना ये हार्ड लेबर किया। आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड जस्ट रीड इट फ्रॉम द बुक्स, ठीक है, और उससे आपने अपने स्कोर को बेहतर कर लिया। यस, वेरी स्मार्ट, मतलब बहुत बहुत तरीका शानदार है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मिशन किताब अच्छी है, लेकिन वो तरीका आना चाहिए बच्चों को पढ़ने का, कि आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ये आपके चारों सब्जेक्ट थे। पहली बार मॉक टेस्ट जो आपने दिया था प्री में, क्या स्कोर था? सर मेरा स्कोर आई थिंक 94 समथिंग था जो मैंने CGL का दिया था। ठीक है। ये मेरा सर मैंने फरवरी 2022 में दिया था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो सर 94 स्कोर। 94, लेकिन 94 से शायद 170 प्लस आपका स्कोर। यस सर, 76 174। 174। Yes. तो 94 से 174 तक का सफर आपने कैसे तय? सर इसमें सर जो मेजर रोल रहा है सर वो मॉक्स का रहा है। सर हम जितने मॉक्स देंगे हमारा उतना ही मतलब स्कोर पॉलिश होगा, कि मतलब रिफाइंड होगा स्कोर। तो सर आई थिंक मॉक्स का बहुत मेजर रोल रहा है। तो डेली मॉक टेस्ट आप देते थे, वीकली मॉक टेस्ट आप देते थे? सर CPU के लिए सर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 2 घंटे का पेपर डेली देना सर। तो सर मैं वीक में 3 या 4 देता था सर। सीपीयू के या सीजीएल के मॉक टेस्ट? CPU के सर। सीपीयू और CGL डेली सर। सीजीएल डेली आप देते थे और सीपीयू पे वीक में 3? वीक में सर 3-4। मतलब भाई रैंक 5 इतने आसानी से इनको नहीं मिला, इन्होंने अपनी एरिया घिसी है भाई, मेहनत दबा के किया तब जाकर रैंक 5 आया है, ठीक है। मतलब डेली मॉक टेस्ट देना, ठीक है, और इसको एनालाइज भी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने गलतियों पर तो मतलब जिस तरीके से आप बता रहे काम तो पूरा ही करते होंगे, क्योंकि जीएस में आपने कहा कि सर गलती हुआ तो सुधारा, रीजनिंग में गलती हुआ तो सुधारा। तो एनालिसिस में आपको कितना वक्त लगता था? सर एनालिसिस में सर मैंने एक अपनी कॉपी बना रखी थी सर, वहाँ पे मैं उनको नोट डाउन करता था कि आज मैंने ये मिस्टेक की है, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो। बार तो सर वो मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट वो बहुत हेल्पफुल था सर मेरे लिए। डायरी ऑफ मिस्टेक्स जिसकी जिक्र हमेशा अपने वीडियो में करता हूँ कि एक स्टूडेंट के पास अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स होने चाहिए। भाई आप गलती क्या कर रहे हो, नोट तो करो। यस, जो मेरी डायरी ऑफ मिस्टेक्स थी, मतलब वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम में सिर्फ आपको अपने मिस्टेक्स देखने ना सर, क्योंकि जिसने अपने गलतियों के ऊपर काम ही नहीं किया वो जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है? मतलब जो सवाल आपके अभी गलत हुए हैं बात फिर गलत होंगे। यस, तो वही बात है ना, बात पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुप गई खीर, ठीक है। तो अपनी गलतियों पर काम करिए और अपने आप को और बेहतर करिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, नोट करते रहिए आप, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक होता है सैचुरेशन पॉइंट, जो कि हर स्टूडेंट की लाइफ में भी आता है। सैचुरेशन का मतलब कि 130 पे आके मेरा स्कोर अटक गया, अब स्कोर कैसे बढ़ाएं? क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल होता है मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए आपने क्या किया? सर ये स्टेज मेरे जर्नी में आई थी कि सर स्कोर बिल्कुल स्टक हो गया था अराउंड 125-30 पे। तो सर जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो थी बैक टू बेसिक्स, कि अब हमने अब तक जो भी कवर किया है वो आप उसको बार बार रिवाइज करें, जो आपने मिस्टेक्स की हैं वो आप आइडेंटिफाई करें और उन पर ज़्यादा मतलब फोकस करें। और जो फिर मैंने अपनी वो डायरी ऑफ मिस्टेक्स भी मतलब जब स्टार्ट की थी और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला।
मतलब आपको ये कहना है कि जब एट द एंड एक पॉइंट आता है सिचुएशन जहाँ पे स्कोर रुक सा जाता है, तो एक बच्चे को वापस अपने नोट्स पे, अपने टिके हुए क्वेश्चंस पे, ठीक है, और अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स पे वापस एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि हम ज्योमेट्री पीछे से भूल जाते हैं, हम अलजेब्रा पीछे से भूल जाते हैं। तो वैसे केस में आप अपने वापस से कॉपी को खोलिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो मॉक में गलतियाँ हुई हैं आप उसको रिवाइज करिए, फिर वो अचानक से इंजेक्शन देता है स्कोर में। और सर इन एडिशन टू दिस सर मैंने हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे सर, और वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल थे सर। मेरे पास हर सब्जेक्ट के अराउंड 20 से 30 पेज के नोट्स थे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, कुछ भी हो। तो क्या आप बच्चों को अपना नोट शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मतलब करेंगे? यस सर। तो इनके नोट्स पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा PDF बना के बच्चों को देने का। तो इनके नोट्स जो है पर्टिकुलरली इनके यूट्यूब चैनल पे भी और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, दोनों पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन और यूट्यूब पर ASO एस्पिरेंसी ऑफिशियल, इसी नाम से एक और टेलीग्राम पर भी है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और फ्यूचर भी अगर आपको इनकी वीडियो देखनी होगी तो ASO एस्पिरेंसी ऑफिसर वीडियो पर आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं इनके चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इनकी पूरी की पूरी नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी मैथ्स बाई आदित्य रंजन पे, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, और नोट्स के लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा गिफ्ट किया, ये बहुत शानदार है, पता चलेगा, आइडिया चलेगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। चलिए, तो ये आपका सोशल्स का था। अब थोड़े से पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपने बताया कि CHSL में आप जाके टाइपिंग में फेल हो गए थे, जहाँ पर आपके ऑल इंडिया रैंक 1 से 50 के बीच में आ रही। उसके बाद आपने ये भी बताया कि सर मेरा जो डिफेंस में रहा वो मुझे PR मिल गया, परमानेंट रिजेक्शन मिल गया। तो पहले डिफेंस में परमानेंट रिजेक्शन मिला, फिर CHSL में आए तो वहाँ पर आप टाइपिंग में फेल हो गए। तो ज़िंदगी में तो ऐसे पल आते हैं कि हम डिमोटिवेट होते हैं, उस चीज़ से आप कैसे रिकवर करते सर मेरे साथ सर जो बेनिफिट था वो मेरे फादर हैं सर। मेरे फादर आर्मी में है, तो सर यदि आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है तो आपको मतलब मोटिवेशन की नीड है ही नहीं। वो आपको बार बार पुशअप करते हैं कि भाई मतलब ये सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, अपने आगे बढ़ते रहो। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी सर सपोर्ट था मेरे लिए कि फादर थे। मतलब आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का सोर्स मानते हैं? सर मैं एक्सीडेंट हुआ सर मेरा, व्हेन एवरी मतलब कि सर सब बोल रहे थे कि मतलब सर सिंपैथी दे रहे थे सब, बट जो मेरे फादर हैं उन्होंने सर ये बोला कि कुछ नहीं हुआ है, तो अभी भी मतलब फिट है। मतलब सर वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। मोटिवेशन, अरे यार अपना लड़का चंगा है, कोई ना चकदे पड़ती है, सब आती है, ठीक करके दिखाओगे तुम तो ठीक से। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ओवरकम किया। बाकी पापा से बातें शेयर करते हैं? यस सर, मतलब बातें होती हैं, पूरा बताते हैं? यस सर, बिल्कुल फ्रेंडली है सर। बिल्कुल फ्रेंडली। यस सर। पता है एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? सबसे मुश्किल काम ये है ना कि अपने पापा को हक करके बोलना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। एक मिडिल क्लास के लिए सबसे मुश्किल टास्क लगता है, मतलब मुझे बहुत टफ लगता है। मम्मी को गले लगा सकता हूँ, बट पापा को लगाना बड़ा मुश्किल सा रहता है, और शेयर करना तो और मुश्किल होता है। पर आप बहुत खुशनसीब हैं कि फादर के साथ ऐसी बॉन्डिंग है और आप सारी बातें शेयर कर पाते हैं। ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा आपका दोस्त है जिसके वजह से थोड़ा सा लाइफ में आपको और मोटिवेशन मिला हो, या फिर सर मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं, कॉलेज के फ्रेंड हैं, और मुझे SSC की मतलब दुनिया में लॉन्च करने वाले मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब जहाँ भी मुझे नीड थी वो मतलब उन्होंने पूरी वहाँ पर किया आपने। यस सर। सोशल मीडिया का कितना आप यूज़ करते हैं? कितने घंटे आप फ़ोन चलाते हैं? सर सोशल मीडिया का सर मैं यूज़ करता हूँ जब मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ कि सर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो सर इंस्टाग्राम या फिर कुछ। मतलब सब पर आप एक्टिव हैं? यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर लगभग चलाते हैं? फेसबुक पे नहीं है सर, इंस्टाग्राम और ये अपना जो रील्स देखते हैं? यस। अच्छा चलिए, बहुत शानदार है। यहाँ पे तो कितने घंटे आप सोशल मीडिया को दे रहे होते हैं? अपने तैयारी के दौरान कितने घंटे दे रहे थे, और चूंकि अब तो हो चुका है सब कुछ, तो अब कितने घंटे दे? सर मेनली मैं संडेज को सर यूज़ करता हूँ आफ्टर माई रिविजन, जब मैं अपना पूरा टारगेट अचीव कर चुका हूँ। तो सर मैं अपने जो इंस्टाग्राम वगैरह है वो मैं मेनली वीकेंड्स पे ही मतलब यूज़ करता था, ताकि वो एज अ रिफ्रेशमेंट काम करे और हमें मतलब नेक्स्ट टारगेट के लिए थोड़ा सा बूस्टअप मिले। चलिए, तो इस तरीके से आप जो है सोशल मीडिया का यूज़ करते थे। ये क्या जीवन में कोई और महिला मित्र भी है आपके? ये भी बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि इतनी बातें हो चुकी हैं तो इस पर तो पॉइंट होता है। सर
फ्रेंड हैं सर, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी, तो उनका भी सर थोड़ा मतलब तो अभी वो शॉर्ट्स वाला जो वीडियो था उसमें बच्चे सवाल कर रहे हैं, तो अभी बातचीत चल रही है या फिर क्या सीन है अभी ये बताइए। नहीं सर, अभी मतलब अभी नहीं नहीं तो अभी बात नहीं होती सर, अभी नहीं होते हैं। क्यों, मतलब उल्टी कहानी है यहाँ पर, लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद छोड़ा हुआ प्यार वापस से आ जाता है, आपके केस में तो उल्टा हो रहा है। पता नहीं क्यों दिख रहा है। तो क्या बात हो पाती है आपको? सर अब नहीं हो पाती है सर, अभी मतलब कि नहीं होती। नहीं। चलिए ठीक है, होता है जब हम अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो उसके साथ कई सारे लोग छूट जाते हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि वापस से अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, ठीक है, बढ़िया हो, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। अब एक चीज़ और, यहाँ पर जब कोई एक एस्पिरेंट डीमोटिवेट हो रहा है अपने लाइफ, जब वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है, ठीक है, डाउन फील करता है, क्योंकि आज के समय बच्चों की कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बाद सोशल इश्यूज़ हैं, मतलब ठीक है, घर परिवार में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे संघर्ष चल रहा होता है, इंसान बाहर के लोगों से भी लड़ता है, अंदर के लोगों से भी लड़ता है, ठीक है, मतलब अपने आप से लड़ रहा होता है कई सारी मुसीबतों से, पड़ोसी बताने जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उससे कैसे ओवरकम किया? क्या आपके पेज में ऐसा आया था, और आया तो कैसे किया? सर डिमोटिवेशन आता है सर, जब मतलब स्कोर स्टक हो जाता है तो सर बिल्कुल लो फील होता है। तो सर उस टाइम पे मैं अपना सो जाता था कि अपना सो जाओ, और वो सर फिर माइंड थोड़ा सा काम हो जाता है, तो सर मैं सो जाता था सर। और नैप लेते हैं, मेरा भी अक्सर ऐसा रहता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता हूँ तो मैं 15 मिनट की पावर नैप ले लेता हूँ, यस थोड़ा उसमें दिमाग शांत हो जाता है और फिर आप रिफ्रेश फील करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यस सर। ठीक है, ये होता है। तो आप ये बताइए, चूंकि आपने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किया है, तो इस ऑल इंडिया रैंक 5 लाने के लिए किसी बच्चे को क्या करना होगा? 5 छोड़ो, अगर उसको 1 से 10 तक लेकर आना है, क्या करना? सर सबसे ज़रूरी हमारी कंसिस्टेंसी है। यदि हम कंसिस्टेंट है तो हम मतलब जो हम कैप्चर करेंगे वो तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सर कंसिस्टेंट, यदि आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते हैं अदर देन क्लासेस, तो वो सफिशिएंट है। मतलब कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, आप इस पे बिलीव करते हैं। सर। और आप ये मानते हैं कि भाई वही बात है कि डेली थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन बस करते रहो। यस। कहने का मतलब आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए, और क्लासेस के अलावा 5-6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो डेडिकेटेड पूरा का पूरा फुल्ली डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं दिमाग नहीं होते। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कितने घंटे पढ़ाई करने से आपको लगता है सिलेक्शन? सर 6-7 घंटे सर सफिशिएंट है। 6-7 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि अब इस इंटरव्यू को हम लोग एंड करेंगे, तो बच्चों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर आजकल हम क्या देखते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत डाउन हो गई हैं, तो जिसके कारण जो हमारे एस्पिरेंट्स है वो बहुत लो फील करते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है। बट यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप डेडिकेटेड है, तो आप 100 में भी अपना प्लेस मतलब बना लेंगे। तो आप वैकेंसीज को छोड़ के अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करें, ताकि आपको भी सक्सेस बहुत जल्द मिले। ठीक है, देखिए, तो आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया है, ठीक है, एक फादर इनकी रोल मॉडल रहे हैं, और ज़िंदगी में इन्होंने मेहनत को ही सब कुछ माना है कि अगर हम मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं, अपने सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, प्यार तरीके से जो है समझते हैं, उसके ऊपर हम जो है फोकस करते चलते हैं, अपने टारगेट्स को बनाते हैं और संडे को उसको पूरा करते हैं, तो वो जो होता है वो आपको की टू सक्सेस लेकर जाता है। आप लोगों से भी मेरा इतना कहना होगा कि इस इंटरव्यू से मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके भी आप जितने सवाल कर सकते थे वो हमने इसे पूछा, और उन्होंने बहुत प्यार तरीके से इसका आंसर दिया, और वाकई में मुझे बहुत मज़ा आया ये इंटरव्यू लेकर, ठीक है, जो कि मेरा हमेशा मन की इच्छा होती थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमने इंटरव्यू लिए, बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ, इन माय करियर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो यार, मेहनत करो ज़िंदगी में, ठीक है, जो भी है ना, जो भी पाना है ना यार, वो मेहनत की वजह से ही वो पाना है। इसी पर एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे याद आ गया कि पड़ोसियों को मिठाई खिलाया कि नहीं खिलाया? अभी तक नहीं खिलाई सर उनको। सर जब जाएंगे सर उस पे ड्यूटी पर तब खिलाएंगे सर। तब खिलाएंगे। यस सर। जब ड्यूटी पे नहीं सर, वो फिर टोकने लगता है कि भाई ज्वाइनिंग कब है। तो आप लोग भी मेहनत करो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो, और लोगों को मुंह से जवाब नहीं देना, अपने सिलेक्शन से जवाब देना, ठीक है, जिस तरीके से अभी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए बस कि मेहनत करो, काबिल बनो, कामयाब बनो, उसके बाद जो है तब लोगों को जवाब दो। मुझसे कुछ भी नहीं बोलना, शांत बने रहना, स्पॉन्ज की तरह दबे रहना, और एक दिन आपकी सफलता जो है वो शोर मचाएगी।
ठीक है, वाइंड अप करेंगे इस इंटरव्यू को मेरे भाई। जो भी अच्छा लगा या जो भी पॉइंट लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर किसी को शेयर करना, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बने और अगला इंटरव्यू इससे भी और ज़बरदस्त लेकर आए भाई, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी मीटिंग और बहुत बहुत धन्यवाद भाई।